नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आपने भी अभी तक गोंद के लड्डू नहीं बनाए तो आज हम ये गोंद के लड्डू बना के तैयार करेंगे। 350 ग्राम गोंद के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी ये बादाम भी लेंगे और एक ये बड़ा नारियल और किशमिश काजू भी लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर इलायची, ये सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी ये सौंठ और जायफल भी लेंगे। सौंठ और ये जायफल बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसी के साथ हम थोड़ी सी जायत्री और ये खसखस भी लेंगे। गोंद पाक हलवे की तरह एकदम दानेदार लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर दलिया काम में लेंगे और मिठास के लिए हम यहाँ पर ये बूरा लेंगे। बूरा मैंने होममेड बूरा लिया है, आप पिसी हुई चीनी भी काम में ले सकते हैं। दलिये को हम पहले पीस के काम में लेंगे, यानी कि दलिये को हम मिक्सी में दरदरा पीसेंगे तो एकदम दानेदार पीस के तैयार होगा। आप दलिये की जगह गेहूं को दरदरा पीस के काम में ले सकते हैं। थोड़ी देर मिक्सी में चलाने के बाद दलिया हमारा एकदम दानेदार पीस के तैयार हो गए हैं। सारा दलिया हमने कुछ इस तरह से पीस के ले लिया है। आप गेहूं के आटे में थोड़ी सी सूजी लेके भी ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे साइड में रख के इन सारी चीज़ों को भी पीस के तैयार करेंगे। ये गोंद हमारा कुछ इस तरह से मोटा मोटा है, आप चाहे तो इसे खलबटे में कूट के भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे सीधा ही मिक्सी में पीस के ले रही हूँ। मिक्सी में कुछ एक सेकंड चलाने से ये गोंद हमारा कुछ इस तरह से पिस गया है। अब हम इस गोंद को छन्नी से छान के लेंगे। आज हम लड्डू में ये गोंद आधा फुला के लेंगे तो आधा बारीक पीस के काम में लेंगे। गोंद के फुले बनाने के लिए इस तरह दरदरा पिसा हुआ ही गोंद फुलाएंगे और यहाँ पर इस गोंद को हम बारीक पीस के काम में लेंगे। अब हम इस तरह के दरदरे गोंद को साइड में निकाल लेंगे और बाकी बचा हुआ गोंद भी पीस लेंगे। इस तरह मिक्सी में मैंने सारा गोंद पीस लिया है। अब हम इसे भी साइड में निकालेंगे। ये दरदरे गोंद को हम फुला के लेंगे तो फुलाने के लिए गोंद हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर पिसे हुए गोंद को भी हम मिक्सी में डाल के और पीस लेंगे। इससे मिक्सी में बारीक पीस जाएगा। मिक्सी में 1 मिनट चलाने के बाद ये गोंद हमारा एकदम बिल्कुल बारीक पीस गया है। अब हम उसी मिक्सी के जार में यहाँ पर ये सफ़ेद मिर्च भी डाल देते हैं। आप काली मिर्च भी ले सकते हैं और थोड़ी सी ये जावित्री भी डाल देंगे। सौंठ और जायफल मैंने खलबटे में कूट के डाली हैं, इससे पीसने में आसानी हो जाएगी। मिक्सी चलाने के बाद ये मसाले हमारे कुछ इस तरह से पिस गए हैं। इलायची को हम खलबटे में कूट के लेंगे तो आप इनके छिलके अलग करके इसे कूट के ले सकते हैं। इलायची कुछ इस तरह से कूट लिए हैं। अब हम यहाँ पर नारियल को भी काट लेते हैं। ये नारियल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नारियल ठंडी चीज़ के साथ खाने से ठंडापन देता है और गर्म चीज़ के साथ गर्मी देता है। इस तरह कटे हुए नारियल को हम मिक्सी में डाल के पीस के लेंगे, इससे ये नारियल का बूरा बन के तैयार हो जाएगा। नारियल पिस जाने के बाद हम यहाँ पर बादाम और काजू को भी फ्राई करके लेंगे। ड्राई फ्रूट फ्राई करने से पहले हम यहाँ पर ये खसखस भून के लेंगे। खसखस हम कुछ इस तरह से भून के लेते हैं तो लड्डू में हल्का सा कुरकुरापन भी आता है। खसखस को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, स्लो गैस पर हम इसे 1 मिनट तक ही भुनेंगे। अब हम यहाँ पर खसखस निकाल के इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच ये घी डाल देते हैं। 2 चम्मच घी डालने के बाद हम यहाँ पर बादाम डाल देते हैं। बादाम को 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इस तरह के भुने हुए ड्राई फ्रूट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बादाम हमारी कुछ हद तक भुन गई हैं। अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू के साथ इसे हम थोड़ी देर और भुनेंगे। बादाम को पूरा हम 2 मिनट तक ही भुनेंगे, इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। अगर हम काजू पहले बादाम के साथ ही डाल देते तो काजू हमारे जल भी सकते थे। काजू बादाम हमारे भुन गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे, यानी कि आधा कप घी डाल के इसे गर्म करेंगे। घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। घी हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें गोंद फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय गोंद हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। गोंद बहुत ज़्यादा डालने से गोंद चिपक जाता है और हाँ, तेज़ आंच पे फ्राई करने से गोंद हमारा काला हो जाता है, यानी कि जल भी सकता है। गैस की आंच मीडियम रखते हुए गोंद को हम कुछ इस तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी बचा हुआ गोंद भी फ्राई कर लेंगे। गोंद पाक के हलवे में भी गोंद कुछ इस तरह फ्राई करके ही काम में लेते हैं। आपको यदि गोंद पाक का हलवा बनाना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सारा गोंद मैंने कुछ इस तरह से फ्राई करके ले लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे, यानी कि आधा किलो के आसपास हम घी डाल देते हैं। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर दरदरा पिसा हुआ दलिया डाल देते हैं, यानी कि दलिया को हमें इस तरह दानेदार पीस के ही लेना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा मैंने जितना दलिया लिया था उसी हिसाब से गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो गेहूं के आटे की जगह सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं। अब हम घी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये गोंद के लड्डू इतने टेस्टी बन के तैयार हो गए कि बच्चे चॉकलेट खाना भी भूल जाएंगे, यानी कि लड्डू में एकदम चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा।
जो बच्चे लड्डू खाना पसंद नहीं करते हैं वो ये लड्डू बहुत ही चाव से खाएंगे। आपको यदि ये गोंद के लड्डू बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे जैसे हम इस आटे को भुनेंगे तो आटे का हल्का कलर भी चेंज होता जाएगा और आटे में से खुशबू भी आने लगेगी और आटा ये थोड़ा सा घी भी छोड़ने लगेगा। आटे को हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो आटा जल भी सकता है। जिस तरह हम हलवा बनाते समय आटे को भूनते हैं उसी तरह हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। आप यदि लड्डू ज़्यादा बना रहे हैं तो आटा और घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आज हम ये जो लड्डू बनाएंगे ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखेगी, यानी कि इनका कलर एकदम पीला होगा। तो पीलापन लाने के लिए हम यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर बच्चों के लिए सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होती है, यानी कि एंटीबायोटिक होती है, तो बहुत ही लाभदायक होगी। आटा अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद ही आप हल्दी पाउडर ऐड करें। अब हम यहाँ पर गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर इस तरह की बड़ी परात में ये आटा डाल देती हूँ। इससे आटा बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। आटा ठंडा करने से ये सारी चीज़ें मिक्स करने में भी आसानी हो जाएगी। आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट भी पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट को मिक्सी में हम कुछ देर चलाने के बाद इस तरह दरदरे पीस के इन पीसे हुए ड्राई फ्रूट को हम साइड में रख के यहाँ पर गोंद को हम कुछ इस तरह मैश करके लेंगे। आपको यदि लड्डू में ये मोटा गोंद पसंद है तो आप मैश ना करें। ये गोंद हमारा कुछ इस तरह से मैश हो गया है। अब आटा हमारा हल्का गर्म है। हल्के गर्म आटे में हम ये किशमिश डाल देंगे। ज़्यादा गर्म आटे में किशमिश नहीं डालनी है, नहीं तो किशमिश हमारी जल भी सकती है। अब हम आटे में ये किशमिश अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये नारियल का पिसा हुआ बूरा भी इसी में डाल देंगे। अब हम लड्डू में ये सीक्रेट चीज़ यानी कि मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर की वजह से लड्डू में एकदम चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा। वैसे हम गोंद पाक का हलवा बनाते हैं तो गोंद पाक के हलवे में मावा भी डालते हैं, तो मावे से गोंद पाक के हलवे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नारियल के बूरे और मिल्क पाउडर को हम कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे गर्म आटे में ये मिल्क पाउडर और बूरा भी भुन जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी भुनी हुई खसखस डाल देंगे और इसी के साथ ही पिसे हुए काजू बादाम भी डाल देंगे। इसी के साथ ही सौंठ, जायफल और जावित्री पीस के रखी थी वो भी डाल देंगे। ये कुटी हुई इलायची भी डाल देते हैं। गोंद के लड्डू में यहाँ पर फूला हुआ गोंद भी डाल देंगे। फूले हुए गोंद का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लड्डू में मिठास के लिए यहाँ पर मैं बूरा काम में ले रही हूँ। आप चाहे तो खजूर भी काम में ले सकते हैं या फिर गुड़ भी मेल्ट करके ले सकते हैं। बारीक पीस के हमने जो गोंद रखा था वो भी डाल देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू में मैंने ये जो सारी चीज़ें ली हैं, एक आध चीज़ आप नहीं भी लेंगे तब भी काम चलेगा। और हाँ, आपको यदि कच्ची हल्दी के लड्डू बनाने हैं तो कच्ची हल्दी के लड्डू बनाने का वीडियो भी मैंने चैनल में डाल रखा है, आप ज़रूर देखें। सारी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद हम यहाँ पर लड्डू बना के तैयार करेंगे। लड्डू में मेरे को घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी मेल्ट करके और डाल देंगे, यानी कि लड्डू में घी आप अपनी खुराक के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इनके गोल गोल लड्डू बना के तैयार करेंगे। इस तरह से हम सारे गोंद के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये सारे गोंद के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बने हैं। आप भी बच्चों के लिए ये गोंद के लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा। अब हम यहाँ पर लड्डू को तोड़ के दिखा रहे हैं। लड्डू बहुत ही दानेदार बने। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।